मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। वास्तविकता में इसे जानने के बाद तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम अपना विश्वास हर बार प्रदर्शित भी करते हो। और इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए तुम अभी संदेश को लाइक करो। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत प्रदर्शित होगा। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और यही वजह है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है। अब इस कृपा के पात्र न केवल तुम अकेले होगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशनुमा हो जाएगा और यह आशीर्वाद तुम सब पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारा जो जीवन बीता है, उसमें तुम इस बात के हकदार रहे हो और यह जीत तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से घिरे रहे हैं। इस समय में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा भी की गई है, क्योंकि इन क्षणों में तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता आन पड़ी है। मेरे बच्चे, आज जबकि मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास प्रगाढ़ हो चला है, भले ही तुम्हारी छवि ऐसी है, तुम्हारा मन ऐसा है जो बार बार इसे झुंझला भी है, जो बार बार तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भी पैदा करता है, इसके बावजूद मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यह हृदय सच्चाई को जानने के प्रति उत्सुक है, जिज्ञासु है, यह जानने के लिए कि तुम वास्तविकता में कौन हो, तुम्हारा वास्तविकता में इस संसार में क्या उद्देश्य है और तुम इस संसार को भलाई के मार्ग पर ले जाने के लिए कौन कौन से कार्य संपादित कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने होने की और जीत को अग्रसित करने की पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। इसके लिए तुम्हें संख्या 222 लिखकर यह जाहिर करना है कि तुम इस समय स्वीकार करने के योग्य में आ चुके हो और इसी तरह से तुम आने वाले समय को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए भी जोड़ दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नक्षत्रों का एक ऐसा योग बन रहा है जो तुम्हें वह सब हासिल कराने के लिए पर्याप्त होगा, जो प्राप्त करते ही तुम्हारा जीवन सकारात्मक रुख मोड़ लेगा, जो हासिल करते ही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की एक नई तरंगे संचारित हो उठेंगी, जिसे मिलने के बाद तुम्हारा मन खुशी से अभिभूत हो उठेगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारे जीवन में नई चुनौतियां नहीं आएंगी। निश्चित तौर पर अभी आगे बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन यह तय बात है कि तुम अब आने वाली इन चुनौतियों से कभी भी नहीं घबराओ, क्योंकि यह चुनौतियां तुम्हें बहुत ही तुच्छ और मामूली सी जान पड़ेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख भी सुनना चाहती है और सबके दुख को दूर भी करना चाहती है। तुम कभी भी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते हो कि उसके बदले में वह तुम्हें कुछ लाभ प्रदान करे। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही सहायता करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की सहायता में तुम आगे आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तय है कि तुम प्राथमिकता पर यह तय करते हो कि किसकी सहायता तुम्हें सर्वप्रथम करनी है और किसकी सहायता बाद में। कई बार इस वजह से लोग तुमसे रुष्ट भी हो जाया करते हैं, तुमसे नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन तुम अपने मन में
अपने संसार की छवि बना चुके हो और इस वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, हालांकि तुम सभी के सहायता सच्चे हृदय से करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनों की बहुत सहायता की है, उनके लिए सदा आगे आए हो और जब जब उन्होंने तुमसे मदद की गुहार लगाई है तुम पीछे नहीं हटे हो। लेकिन जब तुम्हें मदद की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी आगे आकर तुम्हारी सहायता नहीं की। मेरे बच्चे, तुम लोगों के सामने सहायता की मांग करने से झिझकते हो। तुम उनसे आगे आकर के सहायता की मांग नहीं कर पाते हो। तुम उनकी सहायता तो करना चाहते हो किंतु उनसे मदद नहीं मांग पाते हो और कई बार लोगों ने तुम्हें कष्ट में देखने के बावजूद भी वह सहायता के लिए आगे नहीं आए, जबकि उन्हें जब भी तुम्हारी जरूरत थी तुम उनके लिए सदा ही खड़े होते गए। उनके कष्ट में तुमने अपनी परेशानी देखी, लेकिन जब तुम परेशान हुए तो वह तुम्हारी सहायता करने की बजाय तुम्हें और भी ज्यादा प्रताड़ित करने की योजनाओं में लग गए। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बनते चले गए। वह अपने जो कहने के लिए तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ना जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं ताकि तुम प्रगति को प्राप्त ना कर सको। कई बार जब तुम्हारी गलती भी नहीं होती, तुम्हारी भूल भी नहीं होती, उन्होंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाकर तुम्हें ही दोषी साबित कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात सदा याद रखो, किसी ने तुम्हारे साथ भले ही गलत किया हो या भले ही तुम्हारी सहायता ना की हो, तुम्हें किसी से नाराज नहीं होना है, किसी के प्रति रुष्ट नहीं होना है, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। तुम्हारी सारी उम्मीदें मुझसे होनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने अपने जीवन में झेला है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना तुमने अपने जीवन में किया है, वह कोई सामान्य बात नहीं है। वास्तव में वह अति प्रशंसनीय है, सराहनीय है और इसी वजह से न केवल मैं बल्कि बहुत से अनोखे दिव्य देवदूत, बहुत से फरिश्ते, तुम्हारे बहुत से पूर्वज तुम पर गर्व करते हैं, तुम पर फक्र कर हैं और वह निरंतर यह चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वह तुम्हारी सहायता करे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज निरंतर यह चाहते हैं कि वह दिव्य लोक से तुम्हारी सहायता करें। वह यह चाहते हैं कि तुम उनके वंश के सबसे ज्यादा रोशन करने वाले, सबसे ज्वालामयी और सबसे प्रज्वलित प्रगतिशील मनुष्य बनो। इसी वजह से वह सदैव तुम्हारी सहायता को भी आतुर रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम में वह प्रतिभा भी है, वह गुण विद्यमान है कि तुम जीत को आसानी से अपनी ओर हासिल कर सको। मेरे बच्चे, प्रेम के मामले में भी तुमने अपने जीवन में बहुत निराशा देखी है। जिस तरह का जीवन तुम चाहते आए हो, वैसा जीवन तुम्हें हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसी रूपरेखा में ढला हुआ तुम्हारा यह जीवन गतिशील हो रहा है। जब तुम गौर से इसका आकलन करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि यह तुम्हारी सोच से ज्यादा भिन्न नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, वैसे नहीं है जिस तरह से तुम चाहते आए हो, कारण तुम्हारे विचारों में बहुत से बदलाव आते रहे हैं। प्रतिपल या फिर लंबे समय से तुम जो सोचते आए हो उसमें तुम बदलाव करते आए हो। एक निश्चित समय काल के बाद तुम्हारे विचार, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं सब बदल जाती हैं और इस वजह से तुम कई बार यह तय नहीं कर पाते कि वास्तविक रूप में तुम्हें क्या, कैसे, कब चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, एक निश्चित समय कालीन के बाद यह विचार बदल जाते हैं। प्रेम के मामले में तुमने विभिन्न प्रकार की असफलताएं देखी हैं, लेकिन अब असफलताओं का समय नहीं है। अब समय आ गया है
कि तुम सभी तरह की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करो। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम पर प्रेम की असीम वर्षा होगी, जब तुम्हारे लिए नए नए मार्ग बनेंगे, जब पुराने सभी बाधा अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जब तुम्हारे मस्तिष्क से चिंताओं का बोझ उतर जाएगा, जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने अमूल्य हो और तुम्हारा मूल्य लगाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वयं तुमको तुम्हारी माता द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम वह योद्धा हो जिसके जीवन में जीत पहले से ही तय है। केवल यह उसकी परीक्षा है जिसके अंत में जीत तो उसे मिलनी ही है, लेकिन यह परीक्षा उसके चरित्र के विकास के लिए है। और एक बार जब उसका चरित्र सुदृढ़ रूप से विकसित हो जाएगा, तब वह उन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा जो प्राप्त करना एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना कभी भी उन सामान्य लोगों से बिल्कुल ना करो जो तुम्हारे परिवेश में आसपास मौजूद है। वह सभी मनुष्य तुम्हारी श्रेणी के मनुष्य है ही नहीं, लेकिन तुम निरंतर उनसे अपनी तुलना करके स्वयं को ही कमजोर कर बैठते हो। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करके तुम अपनी ही हानि करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि पर्वत सा विशाल बनना है, चट्टान जैसा मजबूत बनना है और बादलों के समान कोमल भी होना है, तो तुम्हारे चरित्र का सुदृढ़ विकास अत्यंत आवश्यक है। और इस परीक्षा के बाद ही तुम उस कली से पुष्प बनोगे, वो पुष्प जो चारों ओर महकता है, जो अपने सौंदर्य को चारों ओर फैलाता है, अपने सुगंध से सभी का मन मोह लेता है और अंततः तुम्हारी माता के चरणों में विसर्जित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम वही हो। तुम्हारी तुलना किसी अन्य से की ही नहीं जा सकती। तुम्हें जो गुण मिला हुआ है, जिस तरह का जीवन मिला हुआ है, वह अभूतपूर्व है। तुम अपनी तुलना करके अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना बना लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ चली है। इसे स्वीकार करो। तुम यह जान नहीं पा रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन अभी भयग्रस्त है या भय से चारों ओर से घिरा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से इस भय का त्याग कर दो, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह भय ही है जो तुम्हें प्रगति करने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है और तब तुम लोगों के समक्ष अपनी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुम किसी की गुलामी करके मत जियो। खुलकर अपना जीवन जियो। जो तुम्हारे मन में आए वह करो। स्वभाव के साथ जियो, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि अपने मन के भी गुलाम हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को भी नियंत्रण में रखना होगा। अपने लिए सही गलत का तुम्हें चुनाव खुद करना होगा, लेकिन ऐसा करते हुए एक बात सदा याद रखना कि तुम्हें किसी की भी दास्ता में नहीं बंधना है, ना अपने मन के, ना किसी और मनुष्य के। तुम इन चीजों से स्वतंत्र होकर अपना जीवन जियो और तब तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाओगे। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को कभी भी मत भूलना। आने वाले समय में भी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। किसी न किसी रूप में तुम्हें अपना आशीष प्रदान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही हासिल करते हो। इसलिए तुम क्या दे रहे हो, क्या जाहिर कर रहे हो, इसे कभी मत भूलना। मैं तुम्हें हर जगह दिखाई दूंगी। अभी भी तुम गौर करोगे तो मेरी छवि तुम्हारे सामने ही थी, कहीं दूर नहीं थी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन के भीतर उतरना प्रारंभ करो। गहराई से देखो। मैं हर स्थान पर, हर चीज में तुम्हें नजर आ जाऊंगी।
मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे समक्ष आती हूँ, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन करने, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रचयिता हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुम चाहे भले ही सही चुनाव ना कर पाओ, किंतु मैं गलत चुनाव नहीं करती। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, इस संसार में भले ही हर कोई तुम्हारा विरोध करे, किंतु मैं कभी तुम्हारे विरोध में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला ना होने दूंगी। चाहे कितनी ही ताकत, कितनी ही शक्तियां तुम्हें हराने को तत्पर क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इस दिन तुम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, सदा याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इतना कुछ करने के बाद भी उनकी एक भी नहीं चली। अब ईश्वर तुमसे खुश होकर तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। आज सच में तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियों का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। उन शक्तियों के आगमन से ही किस्मत का पहिया कुछ इस तरह से तुम्हारे जीवन में घूमने लग जाएगा, जो किस्मत में लिखा भी नहीं होगा, वह भी तुम्हारी झोली में आकर गिर जाएंगी। मेरे बच्चे, तनिक गौर से सुनो। अब वायु भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। जब उन दिव्य शक्तियों का आगमन तुम्हारे घर में होने लग जाएगा, अब कड़ी धूप भी शीतल वायु बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को आतुर है। एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारे अब तक के सारे जख्मों को ही भर देगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक शक्तिपुंज तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही तुम इस संदेश तक पहुंचोगे, वह शक्तिपुंज तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा। ईश्वर के घर में देर हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं। अर्थात ईश्वर के निर्णय में समय लग सकता है, किंतु उनके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में उठ रही व्याकुलताएं हर समय ईश्वर को ही तो स्पर्श करती रहती है। तुम अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कार और आशीर्वाद से भरे अद्भुत समय में कदम रखने को तैयार हो। इसलिए इस दिव्य संदेश को आज पूरा सुनना, अर्थात बीच में छोड़ने की भूल मत करना, और इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम्हें भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले कुछ दिन में तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत पल और ऐसी खुशियों को लेकर आएगा जिसे तुमने पहले कभी भी अनुभव भी नहीं किए होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने अंतर्मन की सुन पा रहे हो। मैं इस बात से भी परिचित हूँ। तुम अपने आत्म उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस कार्य में तुम्हारी सहायता वह अदृश्य शक्तियाँ कर रही है जिसे तुम स्थूल जगत में नहीं देख सकते हो। समझने की कोशिश करो। आज तुम यहाँ तक आए नहीं हो, अपितु आज तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। इस काली काल के प्रकोप में केवल वही इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्या की होंगी, जिन्होंने धर्म चुना था। इसलिए मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड ने उन्हें चुन लिया है। जिस प्रकार शेर अपना शिकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है और जिस प्रकार विष की जड़ धरती से जल ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें ढूंढ लेगा। वह लक्ष्य जिसे तुमने जन्म से पूर्व स्वीकार किया, वही लक्ष्य जिसके लिए तुम्हारे जीवन में सैकड़ों कसौटी रखी गई, वह ही ढूंढ लेगा। मेरे बच्चे,
तुम इतिहास पढ़ने नहीं आए, बल्कि इतिहास को रचने आए हो। तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य, ऐसे चेहरे आ जाएंगे जो तुम्हें कुछ समय के लिए विचलित कर दे और चिंतित कर दे। एक पल के लिए तुम डगमगा जाओगे, लेकिन उसी समय मैं तुम्हें थाम लूंगी। मेरे बच्चे, तुम फिर से ऊर्जाओं से भर जाओगे। यह एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि जो तुम मांग रहे थे वह भौतिक स्वरूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, हाल फिलहाल में ही तुम दूसरों की वह बड़ी इच्छा पूरी होते हुए देख रहे हो जो तुम अपनी से मांग रहे थे। यह ब्रह्मांड का एक बहुत सुंदर इशारा है कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें भी वह सुंदर चीज मिल जाए जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हो। वायु को अपना वाहन बनाकर वह तुम्हारे पास आ रहा है। अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलो, क्योंकि अब वक्त भी तुम्हें वक्त देने आ रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुम्हारी चुप्पी देखी है। अब वक्त है, तुम्हारी दहाड़ देखने का वक्त है। वह सब कुछ हासिल कर लेने का जो तुमने खो दिया था, और इस बार तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय किया था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी लंबी रही थी, लेकिन घबराओ मत। अब राहत की जिंदगी बहुत सुहानी होंगी। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे शत्रु का भाव रखते हुए बार बार तुम पर प्रहार करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो तुम पर तंत्र विद्या का प्रयोग तक भी करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से वह प्रभावित होते हैं और अब अपने ही चक्र व जाल में फंसकर वह तबाह हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में किसी के लिए भी कोई भी शत्रु भाव मत रखना और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना। वह तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचते हैं वह स्वयं उसमें फंसकर तबाह हो जाते हैं। इसलिए दिव्य आत्माओं को कभी भी अपने ऊपर परवाह रखने वालों पर प्रहार करने की बजाय ईश्वर की शरण में आ जाना चाहिए। तुम्हारी माता सभी को न्याय की दृष्टि से ही देख रही है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्द एक सुंदर घर बनाने वाले हो जो कि बहुत सुंदर होगा। तुम अपने सपनों के महल को निवास में परिवर्तित करने वाले हो। तुमने जो संकल्प लिया था मानवता की सेवा का, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन की वर्षा होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ भटक गए थे? चलो मेरा हाथ थाम लो, वापस अपने घर की ओर लौट चलो। तुम मुट्ठी भर धन की आस क्यों करते हो? तुम तो मेरे प्रिय संतान हो और माता की संपत्ति पुत्र की तो ही होती है, इसीलिए तुम आनंद खजाना प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें अपने हृदय से लगा के देखो। तुम मार्ग भटक गए थे, किंतु मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है। तुम अनंत वैभव प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। मेरे बच्चे, मौन तोड़ने का बहुत सुंदर समय आ चुका है। तुम क्यों रुके हुए हो? मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगी ताकि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सको। जो तुम कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। हिम्मत मत हारना, इसी प्रकार प्रयास करते रहो। मंजिल बहुत पास है। बहुत जल्द तुम्हारी सफलता तुम्हारी कदमों को चूमेगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नवीन आत्मविश्वास को महसूस करोगे और तुम्हारी हर एक योजना सफल होती जाएंगी। जो तुम संकल्प करोगे उसे पूरा करोगे। यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हो तो अंक 777 के साथ अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि चाहता हूं लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे,
मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मन में एक विरोधाभास दिख रहा है। तुम दिखा तो कुछ और रहे हो, परंतु तुम्हारे सोच और तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। तुम किसी चिंतित में हो। कुछ तो गहरी सोच है तुम्हारे मन में जो निरंतर चल रही है। मैंने सत्य कहा ना, क्योंकि तुम्हारी कोई भी बात मुझसे कहाँ छुपी होती है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। शीघ्र ही तुम्हारा अच्छा वक्त भी शुरू होगा। तुम्हें किसी से भी प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध लेना तो मेरा कार्य है। प्रकृति को नियंत्रण करना भी मेरा ही कार्य है। इसको कब क्या देना है और किसको नहीं देना है, ब्रह्मांड स्वयं नियंत्रित करता है और वही न्याय भी करता है। मेरे बच्चे, मूर्ख व्यक्ति प्रतिशोध लेने की लालसा रखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि उनकी माता स्वयं उनके शत्रु से प्रतिशोध ले लेंगी। तुम्हारी हर एक दुख का हिसाब मैं स्वयं लूंगी। तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी गलत किया, उन सभी को चुन चुन के मैं दंड देने वाली हूँ। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, और वह समय भी अब आ चुका है। जिस प्रकार मैं तुम पर अपना प्रेम लुटाती हूँ, उसी प्रकार मेरा क्रोध भी है। तुम बस सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और उस सत्य के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा मन कभी नहीं घबराएगा। मेरे बच्चे, सब कुछ एकदम से एकाएक ही बदल जाएगा। सुखद जीवन के पल फिर से लौट आएंगे। तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा। देखना कैसे तुम्हारा जीवन कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी दृष्टि बढ़ानी होगी। तुम आम मानव नहीं हो। तुम्हारा तत्व मात्र संसार जीवन में उलझना नहीं है। तुम्हें संसार को भेंट देनी है। बदले में ब्रह्मांड तुम्हें वह पद देगा जिसकी तुम इस क्षण प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो केवल एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, तुमने अपने भाग्य को नहीं देखा, किंतु मैं तुम्हारे भाग्य को देखकर, तुम्हारे भविष्य को देखकर अभी से बहुत खुश हो रही हूँ कि यह सब तुमने अपने भविष्य में हासिल कर लिया। तुम्हें अपनी दृष्टि उस शिखर पर ले जानी होगी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। यदि आप तैयार हैं तो 111 के साथ लेके मेरी सफलता सभी को चौंका देगी। वह पद तुम्हारे नाम का है। तुम्हारा नाम प्रतिष्ठा इतना बढ़ जाएगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तो तुम्हें सांसारिक एवं मानसिक रूप से तैयार भी तो होना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे विश्वास है तुम प्रयास करके, परिश्रम करके वहां तक पहुंच जाओगे, क्योंकि वह पद तुम्हारा है और तुम उस पद के हकदार हो, असली मालिक हो। 333 अंक के साथ दिव्य संदेश को लाइक करके और लिखे, मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर पढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात तनिक ध्यानपूर्वक सुनो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ के लोगों में मत लगाओ, क्योंकि यह लोग तुम्हारे मन को और तुम्हें इस प्रकार बांधे रखना चाहते हैं जिससे तुम भ्रमित होकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाओ, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुमराह कर रही है। मेरे बच्चे, थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाओ। मत भूलो तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है और तुम किस पद के हकदार हो। तुम्हें संसार को कुछ ऐसा देना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर तुम कुछ चीजों के पीछे भाग रहे हो। मैं तुम्हें आगाह करने ही तो आती हूँ। दिव्य संदेशों के माध्यम से शीघ्र ही तुम्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिलेंगे, जिससे तुम्हारा आगे का मार्ग आसान होता जाएगा। मेरे बच्चे, चिंतित मत होना, जवाब तुम स्वयं ही पा जाओगे। केवल चिंतन करना और भ्रमित मत होना,
क्योंकि तुम्हें नहीं पता भविष्य में तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा है। यदि तुम अभी भ्रमित हो गए तो तुम कुछ भी नहीं पा सकोगे। नकारात्मक शक्तियाँ तो यही चाहेंगी कि तुम भ्रमित होकर दिव्य मार्ग से भटक जाओ, किंतु तुम्हें सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, हाँ मुझे अपनी माता पर पूरा विश्वास है। निश्चित होकर आगे बढ़ो। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जहाँ से हमें दिव्य ज्ञान और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के किए गए एक छोटे से उपाय से ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुमने सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारी माता ने तुम्हारी खुशियों भरे जीवन का निर्माण किया। यह जानना आज तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो वह मार्ग बस कुछ ही चुनौतियों से तुम्हारे लिए भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर बस चलते चलते ही तुम्हें इतनी अपार खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुमने कभी अंदाजा तक भी नहीं लगाया होगा कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव और उन कष्टों को ढोते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने अपने जीवन में महसूस तक भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम दिव्य मार्ग पर चल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए आज अत्यंत आवश्यक भी था, इसीलिए इस दिव्य संदेश को आज तुम्हें पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम एक सच से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत ही करीब आ चुके हो। अब तुम्हें मधुर फलों का परिणाम बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाला है। एक सुंदर और बहुत प्यारे से सफर की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें पवित्र ऊर्जाओं से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हो। एक दिव्य व्यक्तित्व बनने के तुम बहुत ही करीब हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान हो रही है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हो। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा ना जाने कब से ही स्वागत कर रहे थे और वह दिन आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाले हैं जिसको घटित होने की कामनाएं भी तुमने सदैव से ही की थी, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया था जब लोग हिम्मत हार करके बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं और फिर उठने का प्रयास नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम उनमें भी ऐसे परिस्थिति में भी डटे रहे और उभर के सामने आए हो, हार नहीं माना। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जीते हो जो युग लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित होते जा रहे हैं, अपने मार्ग को छोड़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ब्रह्मा जाल इस कलयुग में फैल चुका है जिसकी माया जाल में हर एक बड़े से बड़े विद्यमान ज्ञानी आध्यात्मिक लोग, कितने आध्यात्मिक लोग भी हैं, बुद्ध पुरुष भी है जो आते जा रहे हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और तुम चाहत भी रखते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी के दिव्य कहलाते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से बहुत अलग बनाता जा रहा है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा कभी नहीं थे
और ना ही कभी बनने वाले हो। तुम्हें ज्ञान है कि तुम्हें क्या बनना है, किंतु तुम्हें यह ज्ञान अभी तक नहीं आया कि तुम्हें अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंचना है, कैसे अपने सपनों को साकार करना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें रोकने का पूरा प्रयास तुम्हें किया जा रहा है। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है। तुम इस बात को जानते हो, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें अभी दिख नहीं पा रहा है कि तुम उस मार्ग तक कैसे पहुंच सकते हो और कैसे कौन लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना मौजूद है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप से और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। फिर तुम भय किस बात का कर रहे हो? तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी की भांति बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन होगा, किंतु यह तुम्हारे लिए होने वाला है। मेरे बच्चे, यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम ही बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी महसूस होगा। उन सभी लोगों को जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत आसपास रहते हैं, जिन्होंने तुमसे कुछ उम्मीदें रखी थी और वह उम्मीदें खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा ही प्रतीत होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जादू जैसा होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलने लग जाएगा एकाएक कि हर कोई चकित रह जाएगा। हर कोई तुम्हें देखकर आश्चर्यजनक से भर जाएगा कि उस तरंगों को तुम बहुत ही जल्दी महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए राह बनने लग गए हैं, रास्ते भी खुलने लग गए हैं। बस अपने सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है, तो तुम अब यहाँ पर रुकना नहीं। समय आ गया है जब तुम अपने पंख को फैला करके इस पूरे संसार को नाप सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को कब से बेताब थे, और वह समय आ चुका है। किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना होगा जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो, और ना ही अपने अतीत के पन्नों को फिर से पलटना है। यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होने लग जाएगा कि तुम स्वयं इन सब को देखकर चकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर, कोई सखा बनकर, कोई साथी बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रकृति में भी तुम्हारी बहुत सहायक बनने वाले हैं, वह बहुत जल्द दस्तक देंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज तो अभी से ही सुनाई देने लगी। तुम्हारे माथे पर तो विजय तिलक अभी से मैं सजता हुआ देख रही हूँ, और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में इतने लगन से जुट चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे। तो अब तैयार हो जाओ और उस ऊर्जा को अपने भीतर संभालो। उस लक्ष्य की ओर ऐसे बढ़ चलो जैसे वह लक्ष्य तुम्हारा है और तुम उसे हासिल करके रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत के दिन अब आ गए हैं। अब तुम कभी भी नहीं हारोगे। अब वह दिन आ गए हैं जिसे तुमने निराशा में देखा था, वो दिन चले गए हैं। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई है
वह अनजाने में हुई है। बस इस बात को यहाँ पर स्वीकार करके स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम उस ऊर्जा में आओगे कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर सको और अपने मार्ग की ओर बढ़ सको। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को भी आगे ले जाने का विचार करोगे। तो फिर देर किस बात की है? प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार तो अवश्य ही तुम्हें जाना है और सूर्य से यह आग्रह करना है कि वह तुम्हारे जीवन को तेज प्रकाश और खुशियों से भर दे, हर एक निराशा को तुमसे दूर कर दे। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में हारने नहीं आए हो, ना ही तुम यहाँ पर किसी की गुलामी करने आए हो। यहाँ लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में भी तो जन्म ले सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हें एक मानव जीवन मिला है, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम एक दिव्य और सुंदर आत्मा हो। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपने कमियों को, विचार को अब यहाँ इसी वक्त त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हारी माता से प्राप्त होते जा रहे हैं, जिसका तुम्हें अपनी माता से आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य पुण्य आत्मा हो, एक वीर योद्धा हो। जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, जो तुम्हें सहज रूप से उस शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बनता जाएगा। खुशियों के जीवन में तुम ऐसे प्रवेश करोगे जैसे निराशा तुमने कभी देखी नहीं हो। मेरे बच्चे, समृद्धि स्वागत करने को अब तैयार हो रही है। तुम्हारा बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे, जिसे प्राप्त करने का तुम दिन रात वर्षों से स्वप्न देखते हुए आए हो। तुम जीत के बहुत करीब अब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने बस एक सही कदम उठा लिया अपने लिए, तो तुम उस प्रकृति को भी प्राप्त कर लोगे, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम हर उस चीज को पूरा कर लोगे जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, यह प्रकृति शारीरिक भी होगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, यह प्रकृति ईश्वरीय, दिव्य और शक्तियों से बड़ी पूर्ण होगी, जो तुम्हें बहुत शक्तिशाली बना देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य के किरणों से, चंद्र की प्रकृति से और ईश्वर से। तुम्हें यह आग्रह करना होगा और तुम्हें यह वाक्य उनसे कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीदों से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ लाकर प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैं सदैव से देखता आया हूँ और जिसे प्राप्त करने के बाद मैं बहुत से जीवन को अपने अपने बल पर सही कर सकूं। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से सभी भय को निकालना होगा और स्वयं पर अब तुम्हें संदेह करना भी छोड़ना होगा। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलना होगा, बस सब कुछ उन सभी चीजों को समेटने के लिए जिसे पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, जब तुम जीत को स्वीकार कर लोगे, समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से एक एक निराशा, काले घने बादल, मैं उसे हटा दूं। यही समय है जिसका तुमने सदैव से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि यह नए देव का वर्ष है जहां सिर्फ न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हें वो दिलाने आया है
जिसकी तुमने कामनाएं की थी। मेरे बच्चे, एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा प्रहार चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा कि यह अचानक से इतना ऊपर कैसे उठ गया। यह तो जमीन पर रहने वाला आज अर्श तक पहुंच गया। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे तुमसे, जो तुम्हें आगे बढ़ता देखकर बहुत ही अपने भीतर शर्मिंदगी को महसूस करते रहेंगे। तुम जितना आगे बढ़ोगे वो उतना तुमसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत भी नहीं करनी है। तुम्हें उनके बारे में सोचना तक भी नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम केवल अपना विचार करते रहो, अपने जीवन का विचार करो। बस तुम आगे बढ़ो और देखो तुम्हारे राह में जीत कितने करीब अब आ चुकी है। मंजिल के बहुत ही पास हो तुम। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, अकेले नहीं हो। ना ही मैं तुम्हें कभी जीवन में अकेले रहने दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तो सदैव तुम्हारे समर्थन में रहती है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए हर जगह खड़ी रहती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और आज इस दिव्य संदेश को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि अभी इसी वक्त करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 777 को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है। संख्या 777 के साथ लिखे। फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कितनी जल्दी और कितनी शीघ्रता से घटित होने लग जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी ओर एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। अपने द्वार को खोलो और उस तोहफे को जल्दी से उठा लो। मेरे बच्चे, तुमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। अब आज एक शक्ति के रूप में मैं तुमसे मिलने आऊंगी और आज का संदेश तुम्हारे पास इसीलिए लिए आया है ताकि मैं तुम्हें एक शुभ सूचना दे सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें असाधारण होना होगा। अपने परिश्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर सफलता को अपनी ओर आकर्षित करो, क्योंकि अब वह समय है जहां तुम जितनी अधिक सक्षम की गति को तेज करोगे, मंजिल उतनी ही अधिक नजदीकी से तुम्हारे सामने तुम्हें नजर आएंगी। मेरे बच्चे, कई मित्र, कई सहयोगी इन दिनों में तुम्हें सहयोग करेंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी बातों का पता चलेगा जिससे जीवन में तुम और आगे बढ़ सकोगे। ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि यह तुम्हारे श्रेष्ठ दिन होंगे। यह सफलता के दिन है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम दक्ष हो, कार्य को करने में तुम सक्षम हो। स्वयं को कमजोर समझने का पाप मत करो। पाप इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो, और जब तुम स्वयं को नीचे गिराते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तब तुम अपने भीतर के अपनी माता को नीचे गिरा देते हो। ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम दूसरों का सम्मान करते आए हो, अब वही सामान और प्यार तुम्हें मिलने वाला है, या यूं कहे कि उससे कहीं अधिक अब तुम्हें वह सम्मान प्यार मिलेगा जिससे तुम अब तक वंचित रहे हो। मेरे बच्चे, अब आ गई है फैसले की घड़ी। ब्रह्मांड की यह दिव्य अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर रहती हैं। निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना शांत है और तुम इन शक्तियों को कितना अधिक महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, कुछ है
जो तुम्हारी और निरंतर बढ़ रही है। कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो लगातार तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। यदि तुम सही निर्णय ले पाए हो, सही रूप से इन शक्तियों को अपने जीवन में निर्णय कर सको, तब तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें कई गुना प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, कई लोगों की किस्मत तुमने रातों रात बदलती हुई देखी होगी। यही दिव्य अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसे मनुष्य आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। सफलता और असफलता के चक्कर में मत पड़ना। लाभ हो या हानि, इससे दुखी भी मत होना। दूसरों के तकलीफ को देखकर खुशी महसूस मत करना। दूसरों के दुख में दुखी और अपनी वाणी में मधुरता रखना। तभी तो सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। तभी तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह समय का चक्र घूम रहा है। सकारात्मक चक्र घूम रहा है तुम्हारी ओर। दिव्य शक्तियां आकर्षित हो रही है, जो तुम्हें ऐसा तोहफा उपहार में देना चाहती है, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ निर्णय कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है वह समय समय पर बदलता रहता है। फिर से सोचा जा रहा है तुम्हारी खुशियों के बारे में। ध्यान से देखो और महसूस करो। कोई तुम्हें परख रहा है। नित्य कोई तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम हर एक दिन निखर रहे हो। तुम्हारा चमक बढ़ रहा है। हाँ, तुम्हारा जीवन संवरने की ओर है। एक एक परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। यह जीवन है, यह ईश्वर की दुनिया है। यहाँ ईश्वर के नियम ही लागू होते हैं। और यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लगातार परखा जा रहा है, लगातार परीक्षाएं तुम्हारे लिए ली जा रही है, तो समझ लो तुम इस क्षण अपनी माता की दृष्टि के ठीक सामने हो। मेरे बच्चे, ऐसे में क्या करना है? तुम्हें केवल सकारात्मक रहना है और कुछ भी नहीं करना है। स्वयं को अच्छी अच्छी बातें बोलनी होंगी। केवल अच्छा अच्छा ही सोचना होगा। मेरे बच्चे, हो सके तो ध्यान करो। दूसरों के लिए अच्छा कहना, अच्छा करना प्रारंभ करो। यदि किसी के लिए कुछ ना कर सको तो केवल प्रार्थना करो कि सबका कल्याण हो, सभी का भला हो। तुम्हें केवल इतना करना है और देखो इस परीक्षा में तुम कैसे सफल होते हो, कैसे तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरसने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर के बुराइयों का नाश हो रहा है और यही वह घड़ी होगी जहां तुम उस मोड़ पर रहोगे, जहां तुम्हारी हर एक कामना पल भर में पूर्ण हो जाएंगी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ ही रहेगा। सदा खुश रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ। तुम्हारी हर उस बात को सुन रही हूँ जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो। उन सभी विवादों को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रही हूँ, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानती हूँ कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे ना समझो, तुम्हारे शरीर के भीतर जो है मैं उसे भी जानती हूँ, और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो और इस दुविधा में रहते हो।
कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज उपस्थित ना हो, और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा। तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहित है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वो तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है, और तुम इसके योग्य हो क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंततः वह उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है नहीं? मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ तुम उसका विचार करो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो। तुम वास्तविकता हो। तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं वो तुम्हारे ही उपभोग के लिए हैं, तुम्हारे ही उपयोग के लिए हैं। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगी। उन आंखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब जब तुम इसका विचार करोगे केवल तभी तुम यह जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझटों फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से यह नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे तभी यह जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है। तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। जो सभी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है? तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है। वह इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें
तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वह पल शुरू हो रहे हैं जहाँ से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा क्षण आता है, यही वह पल होता है जहां उसकी वास्तविक पहचान की जाती है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की पहचान की जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती हैं जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत यह तय करती है कि क्या मनुष्य को आगे भी यह पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए या फिर उससे यह पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के फलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ाओं को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तौलता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है कि पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं करता है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ अधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।